अगुवाई करने का हमें आपने सहमति प्रदान की। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माननीय बच्चे जी बहुत देर रात 12 बजे के बाद ही आए, बल्कि आज ही के दिन आए हैं 2 बजे। तो और आज हम लोग के साथ इस कार्यक्रम को इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोग को समय दिया और इस रैली का शुभारंभ करने की सहमति प्रदान की। मैं सभी विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी सर, क्योंकि ये एक अल्प समय था और सब उसी के साथ साथ मैं डीएम साहब को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि सर ये हम लोग विचार कर रहे थे कि कहाँ तक करें, क्या रूट मैप रखें। तो 1090 तो हमेशा एक अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है उसमें लोग की शामिल होना और उसका एक भव्यता रहती है। मगर ये क्योंकि हमें मॉर्निंग में करना था, तो उन्होंने ये जो हमें रूट सुझाया उससे हम ये कार्यक्रम अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का समय बच्चों के स्कूल का भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरपाल, आपने इसको ऑर्गेनाइज करने का और जो आपने क्लैरिटी के साथ सबको जो रूट मैप आज हमारे सारे बाइकर्स उसको ट्रैवल करेंगे। सब ब्रीफली सर, मैं आज का जो कार्यक्रम है बस 2 मिनट और लूँगी, क्योंकि सारे बाइकर बहुत उतावले हैं। जैसा कि आपने देखा सर, अपना बाइक को ऑलरेडी वो एक्सेलरेट करना चाहते हैं और जल्दी से अपना उसमें रैली में शामिल होना चाहते हैं। ये रैली सर हम लोग शुभारंभ करेंगे और ये ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के गेट नंबर 6 पे टर्मिनेट होगी। वहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ने नुक्कड़ नाटक रखा है, जिसमें हम लोगों की जन जागरण और सहभागिता के बारे में जानकारी भी देंगे उस नाटक के माध्यम से। तत्पश्चात कुछ जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो पौधे हैं उनको हम प्लांटेशन भी कराएंगे सर। और उसको क्योंकि अंदर वो पार्क रहेगा, तो वो एक आयुर्वेद वाटिका के रूप में सुरक्षित रहेगा। जैसा कि आप हमेशा हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं कि हम लोग अपने हेल्थ फैसिलिटी के अंदर हर्बल गार्डन रखें, तो ये मेरे ख्याल से एक छोटी सी पहल है। और धन्वंतरी दिवस के पूर्व उस पर हम लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ पे अपने शहर में एक हर्बल गार्डन हो। एक मुहिम शुरू होगी तो निश्चित रूप से लोगों को जानकारी होगी, रुचि होगी और ये स्वयं अपने आप उसको पौधारोपण भी करेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सरल व्यक्तित्व निश्चल वाणी नए आयाम, सरल व्यक्तित्व निश्चल वाणी नए आयाम, प्रसन्न आभा मंडल एवं सत्यकाम, ऐसे व्यक्तित्व को हम सबका प्रणाम। अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी को सादर निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसंचित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को आयुर्वेद दिवस की इस पूर्व संध्या पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में जिनकी सहभागिता है, जिनके प्रयासों से एक सफल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी जी, जिलाधिकारी महोदय, इनसे मेरी मुलाकात ऐसी रैलियों में ही होती है। इसके पहले हम लोगों ने फूड सेफ्टी की तरफ से मिलेट्स के जागरण के लिए रैली निकाला था, तब भेंट हुई थी और आज भेंट हो रही है। हमारे आयुष के मिशन डायरेक्टर, हमारे आयुष के डायरेक्टर, होम्योपैथ डायरेक्टर, यूनानी के डायरेक्टर, विशेष सचिव चौरसिया जी, जितने भी विद्यालयों के हमारे कॉलेजों के प्रिंसिपल, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं बहनें और शिक्षक मोटरसाइकिल बाइकर के रूप में जिस भी विधा से लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, आप सभी को बस कहना है कि आज आप सभी का यहाँ एकत्र होना इस देश की उस सनातन विधा को सैल्यूट करने आप सभी आए हैं, जो हमारी देश की धरोहर है। कहीं न कहीं से हजारों हजार साल की एक ऐसी विधा जो हमारे देश में लुप्त हो रही थी। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी प्रेरणा से 2014 में इस देश में 14 में जो सरकार बनी, उसने एकमात्र अगर किसी मंत्रालय का गठन किया तो उसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष का मतलब कि सिर्फ आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, स्वारिकपात, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी,
इसमें किसी भी विधा को आप नहीं कहेंगे जिनका जन्म आज से 100-200 साल। सबसे नई विधा है यूनानी की, जिसको आप कह सकते हैं 270 साल हुआ, वरना 5000, 7000, 10,000। और आयुर्वेद की उम्र बताना, वेदों की उम्र अगर आप जानते हैं तो वही आयुर्वेद की उम्र है। आयुर्वेद कोई इलाज की पद्धति नहीं है, ये सिर्फ आपके जीवन को निरोग रखने की पद्धति है। निरोग रहेगा भारत, स्वस्थ रहेगा भारत, तभी हम दुनिया की जो आर्थिक महाशक्ति या दुनिया का विश्व गुरु बनने का जो ख्वाब है हमारा, तभी पूरा होगा जब हम निरोग होंगे। हम रोग की तो आयुर्वेद बात ही नहीं करता। आप अगर आयुर्वेद की जीवन पद्धति, आहार विहार, आपका जो यह सब कुछ अगर व्यवस्थित है आयुर्वेद के अनुसार, तो रोग ही नहीं होना है। तो बस हम निरोग रहेंगे तो फिर आगे रोग की बात करना ही बेमानी है। तो आप सभी को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आप सुबह सुबह इतने दूर से, मैं पिछले लगातार 1.25 महीने से दतिया जिले का प्रभारी प्रवासी मंत्री के तौर पर वहाँ काम कर रहा हूँ। आज आपके बीच में 2 बजे रात को ही मैं वापस आया, तो मुझको लगता है कि ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का मौका है कि मेरे विभाग का कार्यक्रम हो, मेरे मंत्रालय का कार्यक्रम हो, मैं शामिल न हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का कारण है। तो आप सबको बस सिर्फ मोटरसाइकिल जुलूस तक या इन रैलियों तक अपने को सीमित मत रखिएगा। अपने जीवन में अगर आपने आयुर्वेद को अपना लिया तो न जाने कितना बड़ा एहसान इस देश के ऊपर, समाज के ऊपर और अपने आप पर आपने किया है। तो निश्चित ही आयुर्वेद को अपनाइएगा तो आपका जीवन स्वस्थ होगा, निरोग होगा, और तभी हम उस भारत की जो कल्पना है वो साकार होगी। आप सबको पुनः एक बार सारी टीम को, जिनकी भी भागीदारी है, जिनका नाम लिया उनको भी, और जिनका नाम नहीं ले पाया उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके विचार एवं आपकी अंतर्दृष्टि हम सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। आपने निश्चित रूप से हम सभी में ऊर्जा का संचार किया है। सो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। बाइकर्स, आर यू रेडी? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बाइक रैली के लिए फ्लैग ऑफ करें। सभी बाइकर्स के लिए एक अनुरोध है कि वे अपनी बाइक को नियत स्पीड में ही चलाएंगे। भैया सामने से हटो, भैया मोबाइल थोड़ा पीछे आ जाइए। सामने हटो भैया। आने वाली है वो आयुर्वेद दिवस के रूप में सारा देश मनाता है। धनतेरस के दिन इस आयुर्वेद के विधा के जो जनक है, जो ईश्वरीय वैद्य हुआ करते थे भगवान धन्वंतरी, क्योंकि उन्हीं का जन्म दिवस हम आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी की पूर्व संध्या पर आज लखनऊ में आपने देखा कि बाइक की रैली निकाली गई है।
जन जागरूकता के लिए उस समाज को जागरूक क्या करना, उस समाज को सिर्फ अपने अतीत की उस विधा से परिचित कराना, उनको बताना कि आयुर्वेद इस देश की आत्मा हुआ करती थी। सारे देश के लोग सिर्फ आयुर्वेद की विधा से ही अपना इलाज करते थे, निरोग रहते थे, स्वस्थ रहते थे, 100 साल की ज़िंदगी जीते थे। आज इतनी दवाओं के बाद, इतने इलाज के बाद, इतने एडवांसमेंट के बाद भी इंसान की उम्र मुश्किल से 60 साल रह गई है। पूरा किनारे का लेट बोर्ड में ना किनारे है। तो फिर से मुझको लगता है कि आयुर्वेद की उस विधा को, जिसमें हमारी जीवन शैली, आहार विहार, हमारे खान पान से भी रिलेटेड है, क्या हमको खाना चाहिए, क्या हमको कैसे हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, तो अगर इस सब को हम फॉलो करते हैं तो रोग हमारे शरीर से बहुत दूर रहेगा, हम निरोग रहेंगे, तो निश्चित ही हमको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आयुर्वेद की इस विधा से समाज को जोड़ने के लिए, परिचित कराने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा आज ये बाइक रैली निकाली गई। इधर आ जाए किनारे से।